फिर से स्वागत है। जो पहली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे अकाउंटिंग के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और आपको मैंने उसमें हर एक जितने भी हमारे रूल्स होते हैं गोल्डन के अंदर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो आपको बहुत अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड करवाए थे। और उसके चलते ही आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, डैट इज़ हाउ टू पास अ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कि जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है, क्योंकि गोल्डन रूल के बिना जर्नल एंट्री पास नहीं हो पाती है। आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आपको कोई भी जर्नल एंट्री आ जाती है अगर एग्ज़ाम में, तो आप इतनी आराम से पास कर पाओगे बाय द यूजिंग गोल्डन रूल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री, दैट इज़ अ राम पेड 2000 टू श्याम। राम पे करता है 2000 रुपये शाम को। अभी देखो, आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल मैंने रूल पढ़ाए थे। अब मैं इस एंट्री, हर एक एंट्री में वो रूल यूज़ करके दिखाऊंगा कि वो रूल यूज़ होते कैसे। देखो, राम ने पे किया 2000 टू श्याम। हमने रूल पढ़ा था पर्सनल का, रिसीवर इज़ डेबिटेड एंड गिवर इज़ क्रेडिटेड। तो इसमें शाम को पैसा मिल रहा है तो रिसीवर इज़ डेबिटेड, तो मैंने श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया। ये कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या? नेचुरल पर्सन। एंड हु इज़ द गिवर? पैसा कौन दे रहा है? राम। तो हमने क्या कर दिया? टू राम अकाउंट। ये कौन सा रूल लगा इसमें? पर्सनल अकाउंट एंड नेचुरल। टू का बेटा मीनिंग होता है क्रेडिट। ठीक है, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन का जो यूज़ करते हैं टर्म, डेट इज़ अ टू, और डेबिट के लिए DR। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं फॉर द डेबिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख रुपीज़। देखो, अगर हम कोई भी मशीन खरीदेंगे, हमने रूल पढ़ा था रियल का, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गो आउट क्रेडिट। ठीक है, अभी इधर हमारे पास मशीनरी आ रही है, व्हाट्स कम इन डेबिट, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट। व्हाट्स गो आउट हमारे से क्या जाएगा? कैश। देखो, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना है इन योर नोटबुक्स। देखो, अगर उसने लिखा है परचेज मशीनरी 2 लाख रुपीज़, अगर उसने इधर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम यूज़ नहीं किया है और आपको कुछ नहीं बताया कि ये ट्रांजेक्शन किस में है, ठीक है, तो आपको उस ट्रांजेक्शन को कैश मानना है। और इसलिए टू कैश मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज रियल का रूल क्या बोलता है? व्हाट्स गो आउट। अगर हमारे से कुछ जाएगा, क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है और हमारे से जा रही है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जा रहा है। और मशीनरी हमारे पास आ रही है, इसलिए मशीनरी को डेबिट किया जा रहा है। इट्स ओके। आवर थर्ड ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट 1000 रुपीज़। देखो, हमने रूल पढ़ा था नॉमिनल का, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो रेंट हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। एंड व्हाट्स गो आउट, रेंट जब पे करते हैं तो हमारे से क्या जाता है? मनी। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट। व्हाट्स गो आउट रूल बोलता है रियल का, टू कैश अकाउंट। एंट्री नंबर 4, रिसीव्ड रेंट बाय चेक। देखो, पहले आपने एंट्री थर्ड में रेंट पे किया, अभी आप रेंट रिसीव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को घर अपना रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको रेंट मिलेगा बाय चेक बोल रहा है। ठीक है, आपको चेक दिया जाएगा। व्हाट्स कम इन, रूल किसका होता है? रियल का। बट आप इसमें रियल का रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कैश की बात की नहीं है, उसने चेक की बात की है। जब आप चेक की बात होती है तो आपको पता है हमारा पर्सनल के अंदर सेकेंड आता है आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो रिवाइज किया होगा टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू डैट रिसीवर इज डेबिटेड। अभी बैंक के पास पैसा आएगा, इसलिए इस एंट्री का एस्पेक्ट बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अभी रेंट हमारी इधर इनकम बन जाएगी, इसलिए टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज 5th, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम अपना बिजनेस किस में स्टार्ट कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बाय कैश। स्टार्टिंग में वो 100 रुपये लगा रहा है। ठीक है, तो रियल का रूल क्या बोलता है? व्हाट्स कम इन, डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवर? टू कैपिटल अकाउंट। बिकॉज आपको सबको पता होगा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमारा बिजनेस एंड द ऑनर बोथ आर द सेपरेट। अगर वो सेपरेट होते हैं, इसलिए हम जो ऑनर का नाम यूज़ नहीं करते। अगर ऑनर कोई कैपिटल लगाता है तो हम उधर टू कैपिटल यूज़ करेंगे, ना कि उसका नाम यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारा ऑनर है वो, ना कि हमारा डेटर और क्रेडिटर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल, हु इज द गिवर इज क्रेडिटेड। राम ड्रॉ 100 रुपीज़। आपको सबको पता होगा, अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है अकाउंटेंसी की, एक ड्राइंग वर्ड यूज होता है। ड्राइंग का मतलब होता है व्हेन द ऑनर विड्रॉ सम अमाउंट और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो वो ड्राइंग भी
कौन करता है? एक पर्सनल नेचुरल पर्सन, इसलिए रिसीवर इज डेबिटेड। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। व्हाट्स गो आउट क्या निकाल रहा है वो? कैश, इसलिए एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे मैंने लिखा हुआ है कैश किस में आएगी? रियल में, और ड्राइंग क्या है? एक पर्सनल, उसके अंदर नेचुरल पर्सन। ठीक है। एंट्री नंबर 7, सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश। हमने एक मशीनरी को बेच दिया। ठीक है। जब बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? व्हाट्स कम इन? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। तो व्हाट्स गो आउट हमारे से क्या चले जाएगी? टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री नंबर 8, डेप्रिसिएशन मोटरसाइकिल बाय 100 रुपीज़। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये कौन सा रूल बोलता है? नॉमिनल का। टू मोटरसाइकिल इसलिए आया है क्योंकि रियल का रूल बोलता है व्हाट्स गो आउट क्रेडिट, इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है एक टाइप का, ठीक है, जिसमें आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाइक्स खरीदी होंगी, कार्स खरीदी होंगी, आपको पता है आपकी इंश्योरेंस वैल्यू हर साल डिक्रीज रेट पे आती है। अगर एक साल पे 10,000 आएगी और नेक्स्ट ईयर में वो 7,000 हो जाएगी, बिकॉज ड्यू टू द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट। एंट्री नंबर 9, परचेज गुड फॉर कैश। अगर हम कोई भी गुड्स, देखो बिजनेस गुड्स के बिना चलता नहीं है, अगर हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारा परचेज करना इज अ खर्चा, ठीक है, दैट इज एक्सपेंसिस विच कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। और हम जब भी कुछ खरीदते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है? कैश, ठीक है। जहाँ फिर तो कैश खरीदेंगे, जहाँ फिर तो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर हम कैश पे खरीदेंगे तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट्स गो आउट क्या जाएगा आपसे? टू कैश अकाउंट, मनी चले जाएगी। 10 एंड लास्ट एंट्री है हमारी गुड सेल 1000, 1000 के आपने सामान बेच दिया। जब 1000 का सामान बेचा, व्हाट्स कम इन? कैश, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कम्स अंडर रियल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल क्या हुई हमारी? ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। बेटा ये कुछ एंट्रीज थी, अभी मैं आपको डे बाई डे सब एंट्रीज कराते जाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ एंट्री तो ऐसी होती हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंट्री थी जो अकॉर्डिंग टू रूल्स मैंने आपको कराई हैं। प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपने अभी तक लैक कर रहे हो, आपने आई थिंक परचेज अकाउंट का और सेल अकाउंट का, ये आपको कंसेप्ट बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होगा। और आज आई थिंक सो मेरी वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और भी आने वाले समय में ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ना कि आपका JNK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, कोई भी अगर अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करती रहिए। थैंक यू।